क्लास 12 के लिए एरोमेटिक में ये एक रिएक्शन आपको रिवीजन नंबर 3 हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान से कृपया इसे देखें। बेंजीन पर कोई भी अल्काइल का ब्रांच हो, खाली याद रखेंगे 3 डिग्री अल्काइल एक्सेप्शन है, वो नहीं लेना है। बाकी बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल हो, मतलब मिथाइल हो जाए या इथाइल हो जाए या प्रोपाइल हो जाए या ब्यूटाइल हो जाए, वैसे ही इस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो याद रखिएगा कंपाउंड बनेगा बेंजोइक एसिड। कन्वर्शन में ये बहुत उपयोगी है, आपकी मदद करेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ध्यान देना है। इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। ये एकदम वुर्ज का जुड़वा है, मतलब जैसे ही आपने क्लोरोबेंजीन लिया उस पर आप डाल रहे सोडियम, तो याद कीजिए एक और मॉलिक्यूल लेना है एकदम वुर्ज की तरह, और ये बन जाएगा 2NaCl, और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, नाम होगा डाइफिनाइल, और इस रिएक्शन का नाम हो गया फिटिग रिएक्शन, याद रखिएगा। फिर यहीं पर आ जाइए, 2 प्रकार के रिएक्शन हैं। टॉल्विन पर अगर हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड डालते हैं तो याद कीजिए इन दोनों के बीच में हेट्रोलाइटिक फिजन प्लस माइनस। हम जानते हैं ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो यहाँ इसका रिएक्शन ये हो गया एक Cl यहाँ जुड़ेगा और टॉल्विन में दूसरा Cl यहाँ पर जुड़ेगा, ये जुड़ गया। तो ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप के रिएक्शन थे। लेकिन अगर इसी कंपाउंड में अगर यूवी लाइट डाल दिया, या इसको और नीचे से रिवीजन कर दें, अगर टॉल्विन दे दिया गया हो और बोला गया जो इस पर Cl2 यूवी लाइट डालते हैं, तो गौर करिएगा Cl और Cl के बीच में फ्री रेडिकल में बॉन्ड टूटा, HCl बनकर बाहर Cl जुड़ेगा, तो कंपाउंड बन गया बेंजाइल क्लोराइड, और साथ में बाहर निकला HCl। तो दोनों रिएक्शन में अंतर याद रखिएगा। लुईस एसिड AlCl3 वगैरह डालेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, और वो नहीं डालकर अगर यूवी लाइट डालेंगे अल्काइल वाले टुकड़े पर जुड़ेगा। यहाँ भी इसी रिएक्शन को देखें, यूवी लाइट डाला गया, ऑटोमेटिक है Cl और Cl के बीच में फ्री रेडिकल में बॉन्ड टूटेगा। लेकिन हमें पता है 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो ये यहाँ पर जाकर जुड़ेंगे और आपके कंपाउंड ये बनेंगे। ये बना CHCl और यहाँ बन गया CH3। इसको इकट्ठा करके नहीं लिखिएगा क्योंकि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। अगला एग्जाम्पल, अगर हम NCERT के सवाल को देखें, इस पर रिएक्शन करेंगे तो गौर करिएगा ये अपने रेजोनेंस के कारण यहाँ डबल बॉन्ड बनाता, जिसके कारण इस बॉन्ड का टूटना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर इस जगह से बॉन्ड टूटता तो ये रेजोनेंस आराम से इसको हेल्प कर देता। तो यहाँ से H2O निकाल कर Cl यहाँ पर जोड़िएगा, इस जगह पर फंक्शनल ग्रुप से छेड़छाड़ नहीं करिएगा। इसके अगले एग्जाम्पल ये तो अभी तुरंत बता दिए, लाइट दिया, फ्री रेडिकल HCl बाहर, Cl जुड़ गया, कंप्लीटेड। ये एक रिएक्शन याद रखिएगा, वेरी गुड एग्जाम्पल। इसमें याद कीजिए CuBr बाहर, Cn जाके जुड़ गया, कंपाउंड का नाम हो गया साइनोबेंजीन। मदद करेगा, अच्छा रिएक्शन है साइनोबेंजीन, साथ में बाहर निकला CuBr। उसके बाद एग्जाम्पल हो गए, इस रिएक्शन का नाम है वुर्ज फिटिग रिएक्शन। ये वुर्ज का ही रिएक्शन था, बस इसमें चूंकि एरोमेटिक का यूज किया गया तो ये नाम दिया गया वुर्ज फिटिग रिएक्शन। तो गौर करिए, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, याद कीजिए ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, इस्तेमाल किया गया सोडियम,
याद होगा 2NaCl बाहर, CH3 को जोड़ दीजिए, कंपाउंड का नाम हो गया टॉल्विन। नेक्स्ट, अगर ये एक बहुत अच्छा रिएजेंट है, कभी कन्वर्शन में यूज़ हो तो इस्तेमाल कीजिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट निकेल एल्युमिनियम अल्कली मीडियम में यूज़ करेंगे, HCl बाहर, हाइड्रोजन जुड़ गया और कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन। फिर यहाँ पर ये रिएक्शन तो फिटिक रिएक्शन बता ही चुके, जिसमें डाइफिनाइल का इस्तेमाल होगा। 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2NaCl बाहर जुड़ के बनाया। ये एक रिएक्शन भी बहुत उपयोगी है जो बहुत काम देता। जैसे ही आप इसका रिएक्शन करेंगे तो याद कीजिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स को ले, एक जुड़कर बना देगा NH4Cl और NH2 जाकर जुड़ जाएगा और कंपाउंड का नाम होगा एनिलीन। कंपाउंड का नाम होगा एनिलीन। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए ये एक अच्छा टेक्निक है, फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ रिएक्शंस हैं उनको आप तेज़ रफ्तार में रिवीजन कर लें। जैसे बेंजीन से टॉल्विन बनाना है तो याद होगा हम डालते थे CH3Cl और AlCl3। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, हम सब में एनहाइड्रस यूज़ कीजिएगा। क्लोरीन पर डालते थे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है, याद कीजिए हम यहाँ यूज़ करते थे Br2, साथ में FeBr3, AlBr3, Fe कुछ भी डाल देते थे। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, याद कीजिए CONCH-NO3 प्लस CONCH2SO4, आपके प्रोडक्ट बन जाते थे नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से सल्फोनिक, हम ओलियम का यूज़ कर सकते H2S2O7 या H2SO4 प्लस SO3 का यूज़ कर सकते। बेंजीन से एसिटोफिनोन, याद करें CH3COCl प्लस AlCl3 डालेंगे एसिटोफिनोन। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, गेटरमैन कॉच में आप आराम से CO प्लस HCl साथ में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज़ कर सकते। बेंजीन से बेंजोइक, या तो बेंजल्डिहाइड डाल के ऑक्सीडाइजिंग कर दीजिए या टॉल्विन पर ऑक्सीडाइजिंग डाल दीजिएगा तो भी आपको बेंजोइक एसिड की प्राप्ति होगी। क्विक रिवीजन सीरीज में ये ध्यान रखिएगा। अब अगला कंपाउंड है डाइजोनियम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइजोनियम से बेंजीन जाना हो तो आपके पास 2 विकल्प, इथाइल अल्कोहल डालें तो उसमें याद होगा HCl बाहर, एल्डिहाइड में बदलता था, N2O बाहर, बन गया बेंजीन। या अगर आपको याद हो तो आप H3PO2 और वाटर डाल के भी बेंजीन बना सकते। डाइजोनियम से इस पर याद कीजिए CuCl डाल देंगे, CuCl डाल देंगे तो CuCl बाहर, N2 बाहर, Cl जुड़ गया, कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। सेंडमेयर रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन भी कर सकते, Cu पर HCl डाल दीजिएगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। ब्रोमो बनाना हो तो याद कीजिए CuBr डाल दीजिए, CuCl बाहर, N2 बाहर, Br जुड़ गया, या Cu पर HBr डाल दीजिए तो भी आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे गेटरमैन। आइडो बनाना है, याद होगा KCl बाहर, N2 बाहर, आयोडीन जुड़ गया, आइडोबेंजीन। साइनोबेंजीन बनाना है, CuCN डाल दीजिए, CuCl बाहर, N2 बाहर, CN जुड़ा, साइनोबेंजीन। फिनॉल बनाना है, सिर्फ वाटर डाल दीजिए, चार्ज बना लीजिए, याद कीजिए HCl बाहर, N2 बाहर, OH जुड़ गया। अब यहाँ पर बहुत अच्छा रिएक्शन है, HbF4 डालकर हिट कीजिएगा तो शुरू में HCl बाहर, ये जाकर जुड़ गया, जब हिट कीजिएगा तो इसका फ्लोरीन निकल कर इससे जुड़ेगा, कंपाउंड का नाम होगा फ्लोरोबेंजीन। डाइजोनियम से नाइट्रो बनाना हो तो पहले तो आप HbF4 डाल दें और फिर NaNO2 डालें तो आपके प्रोडक्ट ये बन जाएंगे नाइट्रोबेंजीन। उतना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल है ये। उसके बाद एक कंपाउंड हो गया टॉल्विन से। आप ये सब कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल। टॉल्विन से पहले आप ऑक्सीडाइजिंग डाल दीजिए, बेंजोइक पहुंच जाएंगे और बेंजोइक पर NaOH डाल के हिट कीजिएगा तो सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के तरह ये यहाँ पहुंच जाएगा। टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, याद होगा इटार्ट्स रिएक्शन, CrO2Cl2 डाल दीजिए, ऑक्सीडाइज होके बना देगा बेंजल्डिहाइड। टॉल्विन से बेंजाइल क्लोराइड बनाना है, Cl2 और लाइट UV लाइट इस्तेमाल कीजिए, बन जाएगा।
टॉल्विन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, पहले बेंजाइल क्लोराइड बनाकर कृपया एक्वस KOH डाल दें। टॉल्विन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो आपके पास डायरेक्ट यहाँ कोई प्रोसेस नहीं है, पहले आप बेंजीन पहुँच जाएं और बेंजीन का नाइट्रेशन कर दीजिए, मतलब कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डाल दीजिए, तब आपके प्रोडक्ट बनेंगे। बेंजीन से एनिलीन बनाना है, टॉल्विन से एनिलीन बनाना है तो फिर पहले बेंजीन जाइए, नाइट्रो जाइए और नाइट्रो पर रिड्यूसिंग एजेंट डालिए। टॉल्विन से फिनॉल बनाना है, यहाँ जाइए, क्लोरोबेंजीन तक आप चले जाइए, इजी रहेगा आपके पास। क्लोरो बनाने के लिए भी तो पहले बेंजीन पहुँचना होगा, बेंजीन से चले जाइए क्लोरोबेंजीन पर और क्लोरोबेंजीन से डाउज प्रोसेस लगा दीजिएगा, याद होगा NaOH 350 डिग्री 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो डाउज प्रोसेस से भी आप आराम से क्लोरो से फिनॉल का निर्माण कर सकते। बेंजोइक एसिड से अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो बेंजोइक से बेंजीन बनाना हो तो आप NaOH डाल के हिट कर दीजिए, एक बार में बन जाएगा। GR भी इस्तेमाल किया जा सकता। बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बनाना हो, NH3 डालकर हिट कर दीजिए, बेंजामाइड बन जाएगा। बेंजोइक से बेंजोइल क्लोराइड बनाना हो, PCl5 डाल दीजिए, बन जाएगा। बेंजीन से सोडियम बेंजोएट बनाना हो, NaOH डाल दीजिए, बन जाएगा। बेंजोइक एसिड से ईस्टर बनाना हो, आप अल्कोहल ले लें, अपने रिक्वायर्ड जो चाहिए वो अल्कोहल लेकर एसिड डाल दें 1 ड्रॉप। बेंजोइक से साइनोबेंजीन बनाना हो तो बेंजामाइड भी डालकर P2O5 डाल सकते, मतलब इस पर अमोनिया डाल दीजिए और फिर यहाँ P2O5 डाल दीजिए। स्टेप A और B आपके प्रोडक्ट साइनाइड बन जाएंगे। इससे एनिलीन बनाना हो तो आप यहाँ चले जाइए और एक बहुत पुराना और फेमस रिएक्शन है, नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। बेंजीन जाने के बाद आप पहले क्लोरोबेंजीन पहुंचे और क्लोरोबेंजीन से आप डाउज प्रोसेस के द्वारा फिनॉल बन जाएं। तो ये वो रिवीजन है जिनके पूरे कंप्लीट हैं, जो क्विक रिवीजन चाहते हैं उनके लिए ये पॉइंट दिया गया। आपकी ये टॉपिक जो क्विक रिवीजन सीरीज में एरोमेटिक था ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।